को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। आज ये हमने 15-20 ही है। अब दूर तुझसे जाना नहीं। तो जोहार सबको, मेरा नाम अंजलि निशा कच्छप है और मॉडलिंग के क्षेत्र में कहा जाए तो मैं जब जमशेदपुर गई थी पढ़ने के लिए, जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर स्टार्ट करी थी, तब मैंने एक बार रैंप वॉक किया है एक्सलराई जमशेदपुर कॉलेज में। तो तभी से मुझे ऐसा लगा कि मैं इस क्षेत्र में आगे कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने इस क्षेत्र के मॉडलिंग को एज अ करियर स्टार्ट किया है और इसलिए मैं अभी यहाँ पे हूँ। आदिवासी समाज की बेटियां बहुत सारी जो है कि रूढ़िवादी परंपरा रही हैं, बहुत सारी विचारधाराएं रही हैं। तो कितनी चुनौती है इस तरह से मॉडलिंग करना? चुनौती बहुत है क्योंकि ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं इस क्षेत्र पे, वो लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। एज अ कलर वो लोग को छाट दिया जाता है या तो फिर तो एज अ हाइट, एज अ टैलेंट, लेकिन बहुत सारे लोग जो कर सकते हैं अच्छा, तो मैं यही चाहती हूँ कि वो लोग को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जिस वो लोग अपने टैलेंट को दिखा पाए। मॉडलिंग ऐसा नहीं है कि कोई कलर के बेसिस पे या हाइट के बेसिस पे या टैलेंट के बेसिस पे किया जाए। वो एक होता है एक इंसान का अंदर आत्मा कि वो करना चाहता है या नहीं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस ऑडिशन में आई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो अपने ट्राइब्स को आगे लेके जाऊँगी, अपने कल्चर को आगे लेके जाऊँगी स्टेज पे, जो मैं अपने कल्चर के बारे में एज अ ड्रेस दिखाऊँगी सबको कि मैं ट्राइबल यूथ फेस्ट में पार्टिसिपेट की हूँ। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मैं मॉडलिंग में एज अ रनवे जाना चाहती हूँ। जैसे कि अभी देखा जाए इंडिया में टॉप केंडल जेनर, जीजी हडीड, ये सब है, तो मैं चाहती हूँ कि झारखंड से मैं एज अ रनवे अपनी मॉडलिंग की करियर को स्टार्ट करना घर से चाहती किस हूँ। तरह से सपोर्ट मिल रहा है? घर से तो कोई सपोर्ट नहीं है, बट मम्मी है जो सपोर्ट करती है मुझे बहुत। राजधानी रांची में ट्राइबल यूथ फेस्ट का 2 दिवसीय आयोजन 26 एवं 27 नवंबर को दीक्षांत मंडप में किया जाना है। इसको लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। रविवार को हेरिटेज बैंक्वेट हॉल में मॉडल्स का ऑडिशन रखा गया था, जिसमें कई नई और प्रोफेशनल मॉडल ने भाग लिया। नए मॉडल्स को रैंप वॉक करने सहित कई छोटे छोटे टिप्स दिए गए। ट्राइबल यूथ फेस्ट में आदिवासी बेटियां अपने हाव भाव और आदिवासी परिधान के साथ रैंप पर जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं। कई नए मॉडल्स के लिए यह पहला अवसर होगा, पहला अनुभव होगा। जोहार, मेरा नाम दीप्ति रुचि टोकनो है। मॉडलिंग के क्षेत्र में कब से हैं आप? ये तो मेरा पहला है और आगे भी और करते रहूँगी। तो आज क्या आपने ऑडिशन दिया? यस, मैंने दिया। आप ऑडिशन देते वक्त कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी ट्राइबल यूथ फेस्ट के लिए? कॉन्फिडेंस तो पूरा था, बट अब आगे देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। और क्या आपकी योजनाएं क्या हैं? मेरी योजनाएं यही रहेगी कि हमेशा ट्राइबल को हमेशा आगे बढ़ाना है और पूरे इंडिया को दिखाना है कि हमारा एक झारखंड में ट्राइबल यूथ जो है वो कैसे आगे बढ़ेगा और आगे आने वाली पीढ़ी को भी पता चलना चाहिए
और बाकी सबको भी। और मैं यही अनुरोध करूँगी अपने से कि ट्राइबल यूथ को एक मॉडल के द्वारा पूरे इंडिया में पता चले कि एक ट्राइबल भी हमारा झारखंड का एक प्यारा सा हार्ट है। तो यही, थैंक यू। ट्राइबल यूथ फेस्ट के आयोजकों के द्वारा दूसरी बार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मकसद यही कि विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे आदिवासी समाज के बेटी बेटियों को एक मंच मिल सके, एक पहचान मिल सके। ट्राइबल यूथ फेस्ट के आयोजकों की सकारात्मक सोच का नतीजा है कि दूसरी बार इसका आयोजन किया जा रहा है। टीम के युवा सदस्यों में उत्साह है, उमंग है। वहीं इस आयोजन में भाग लेने वालों में भी क्रेज देखा जा रहा है। ट्राइबल इंडिया टीवी वॉइस ऑफ ट्राइबल्स की भी यही कोशिश रही है कि आदिवासी समाज के उन तमाम गतिविधियों से आपको रूबरू कराऊं कि कैसे आदिवासी समाज समय के साथ आगे बढ़ रहा है, खुद की काबिलियत को भी बहुत अच्छे ढंग से रख रहे हैं। ट्राइबल यूथ फेस्ट में भाग ले रही आदिवासी बेटियों से हमने बात की जो पारंपरिक वेशभूषा में रैंप पर अपना जलवा बिखेरेंगी। क्या है उनकी सोच, कितना आत्मविश्वास है इन बेटियों में। फैशन शो को मूर्त रूप देने वाली, ड्रेस की डिजाइन करने वाली अनुपमा कच्छप काफी उत्साहित हैं। उन्हें अपनी टीम पर भरोसा है। उनके मॉडल्स और उनके डिजाइन किए गए पारंपरिक परिधान एक नया लुक में दिखेगा। हम लोग ट्राइबल यूथ फेस्ट जो 26-27 को जो होने जा रहा है, उसमें ट्राइबल के ऊपर जो हमारे जो आदिवासी पहनावे हैं उसको हम लोग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और एज ए प्रॉप जो हम लोग के कल्चर में जो आते हैं, जो हम लोग घरेलू चीज़ में यूज़ करते हैं, वो सबको हम लोग यूज़ करेंगे एज अ प्रॉप और दिखाएंगे कि हम लोग की संस्कृति में कितनी सारी खूबसूरतियाँ हैं और जो आगे लोगों को मिले जानकारी इसके बारे में। तो ये 2 दिन का है हम लोग का प्रोग्राम। फर्स्ट 26 को भी फैशन शो होने हैं और 27 को भी होने हैं। तो इसमें जितने भी मॉडल्स होंगी क्या वो सभी ट्राइबल गर्ल्स हैं या फिर? हाँ, ये ट्राइबल यूथ फेस्ट है तो एज ए ट्राइबल को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है और ट्राइबल लड़की लोग को सामने लाया जा रहा है ताकि वो अपने आप का विकास कर सके, अपने आप का में इस फील्ड में करियर दे सके, अपना कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ा सके और आगे कुछ भी अपने करियर में अच्छा कर सके। इसी के लिए ट्राइबल लड़की लोग को ही ज़्यादा रिस्पांस दिया जा रहा है। तो क्या इसमें कुछ नई लड़कियों को भी मौका मिल रहा है या पुराने ही मॉडल जो रही हैं वही अपनी? नहीं, इसमें नई मॉडल्स लोग भी हैं, पुराने भी हैं, जो फ्रेशर्स है, जो अपने आप को देखना पसंद करती है इस लाइन पे, तो वो नई मॉडल लोग भी है और कुछ पुरानी हैं। जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं मेरे इस वीडियो के माध्यम से, ट्राइबल यूथ इंडिया टीवी के माध्यम से चाहती हूँ कि आप आइए 26-27 को हम लोग का यूथ फेस्ट प्रोग्राम देखने। यहाँ के आदिवासी व्यंजन, रहन सहन, कल्चर, वेशभूषा को देखिए, जानिए और इसको और सहारिए और इसमें एक बिज़नेस के तौर पे इसको कैसे आगे लेके जाएं या फिर इसमें रोज़गार कैसे मिले, इसको ध्यान में रखते हुए इसको एंजॉय कर। इस टीम का उत्साह बढ़ाने उनका मार्गदर्शन कर रहे विनोद कच्छप भी आशान्वित हैं कि इस बार का ट्राइबल यूथ फेस्ट एक ऐसी लकीर खींचेगा, आदिवासी समाज के प्रतिभाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। चूँकि आप नाम से ही देख रहे हैं ट्राइबल यूथ फेस्ट, आदिवासी युवा महोत्सव, जो पिछले साल हमने कराया था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। लोगों की काफ़ी सराहना मिली कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छे से, मतलब जो भी कार्यक्रम के बहुत अच्छा से हुआ। तो ये केवल यूथ फेस्ट, केवल हम इसको त्यौहार की तरह ना मना के हम इसे एक भविष्य में एक हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार के लेके सोच भी रहे हैं। क्योंकि आज का जनरेशन जो आप देख रहे हैं बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है। लोग हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं से मतलब लोग आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हमारा जो राज्य है, हमारा जो यहाँ के निवासी हैं बहुत ही पिछड़े थे। आप भी जान रहे झारखंड किस तरह से पिछड़ा हुआ राज्य था, लेकिन हम एक प्लेटफॉर्म इस तरह से देना चाहते हैं इस युवा महोत्सव के माध्यम से कि यहाँ के ना कि केवल इसको हम त्यौहार की तरह मनाएं, इसको एक रोज़गार की तरह मनाएं। और आज के समय में एक मॉडलिंग हो गया, आपका डांस हो गया, सिंगिंग हो गया,
हम चाहते कि हमारे भी लोग उस क्षेत्र में जाए, तो फैशन शो कराने का हमारा मकसद भी यही है। आज आप पिछला गत वर्षों में देखेंगे हमारे यहाँ से 2 ट्राइबल गर्ल गई है, एक रिया तिर्की, एक एंजल मेरिना तिर्की। वो अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुकी है। तो हम चाहते हैं कि उस तरह का उन लोगों ने किस तरह का संघर्ष किया हमें नहीं पता, लेकिन जो संघर्ष जो कुछ भी किए होंगे, तो हम नहीं चाहते कि हमारा आने वाला पीढ़ी या तो हमारे जो ये है हमारे साथीगण हैं उनको किसी तरह का संघर्ष ना करना पड़े। हम उनको एक तरह से प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, जिससे फैशन शो के माध्यम से जिससे उनका आगे के लिए द्वार खुले। अभी तक यूथ फेस्ट कराने के लिए हमें कहीं से सहयोग नहीं मिला है। बस हमारे हम शुरू से ही सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं और हमारा खुद सामाजिक कार्यों में हमेशा हमारी बढ़ोतरी रहती है, भागीदारी रहती है। तो हम ऐसे ही लोगों को इसमें भागीदारी और हिस्सा ले रहे हैं जो हमें सब फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं कि आप इस तरह का कार्यक्रम कराइए। हमारे लोगों को आगे लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस तरह से बात रख के हम लोग सामाजिक स्तर से इनका सहयोग मिल रहे हैं। हमें क्राउड फंडिंग भी थोड़ा बहुत मिल रही है लोगों को, जहाँ से जिनको जो पिछला कार्यक्रम हमें देख चुके हैं, पिछला बार जो नहीं भी कर पाए हमें सहयोग, लेकिन पिछला कार्यक्रम जो देखे वो खुद से भी बोले कि ठीक है हमारे तरफ से कुछ सहयोग रहेगा, आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो वही हमारा फंडिंग है। ट्राइबल यूथ फेस्ट में मतलब क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा? हमारा प्रयास है इस युवा महोत्सव में कि हमारा तो प्रयास था कि 32 झारखंड के सारे 32 जनजाति को ही एक मंच पे लाने का, लेकिन आज आप भी देख रहे हैं कि यहाँ की जनजातियों की कुछ हालात बद से बदतर है। वो किसी तरह अपने लिए खाने का जुगाड़ कर पाए, तो ये कला संस्कृति तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम एक समय ऐसा होगा कि सारे 32 जनजाति का एक मंच पे कार्यक्रम करा सकें। अभी हमारे यहाँ से सारे प्रमंडल से अभी हम लोगों ने हमारे यहाँ के संथाल परगना से, आपका चाईबासा से, आपका गुमला, लोहरदगा, आपका पलामू, ये सारे क्षेत्रों से अभी हम जो कलाकार हैं हमारे के यहाँ के आदिवासी मूलवासी हम लोग उन लोगों को मौका दे रहे हैं। पे हमारे यहाँ पिछला बार लगभग स्टॉल थे सारे जो हमारे आदिवासी मूलवासी भाई जो बिजनेस को अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो जो भी उनका यहाँ के खान पान, यहाँ आदिवासी कपड़े, यहाँ के आदिवासी कल्चर से संबंधित सामान जो भी है जो हम डेली यूज से लेके हमारे जीवन शैली में उपयोग करते हैं, वो सारे सामान उस स्टॉल में मिलेंगे आपको। हमने ऑडिशन में आई मॉडल से बात की, साथ ही मेकअप आर्टिस्ट से बात की। किसी भी कार्यक्रम की सफलता में मेकअप आर्टिस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। कार्यक्रम में शिरकत करने वाले कलाकार, मॉडल, एंकर को आकर्षक दिखने के लिए मेकअप का सहारा लेना ही पड़ता है। मेकअप आर्टिस्ट के रूप में आदिवासी बेटियां भी अपनी अलग पहचान बना रही हैं। जोहार, मेरा नाम प्रियंका कच्छप है और मैं एक ट्राइबल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं फाउंडर हूँ लक्ष्मी ब्यूटी स्टूडियो की। हमारा काम आप अब हमारे इंस्टा में देख सकते हैं। और अभी मैं काम कर रही हूँ यूथ फेस्टिवल पे, जहाँ पे हमारे ट्राइबल मॉडल्स वहाँ पे अपना काम करेंगी। साथ साथ हम उनके साथ कोलैब कर रहे हैं, तो आप हमारा काम वहाँ पे देख सकते हैं। एंड तो सिर्फ ये जो मॉडलिंग होती है या फिर नागपुरी फिल्में बनते हैं, जो एल्बम बनते हैं, तो उसमें भी बतौर मेकअप आर्टिस्ट आप लोगों की भूमिका होती है? हाँ, उसमें भी हमारी बतौर मेकअप आर्टिस्ट की भूमिका होती है। हम उनके एक्टिंग स्किल को या फिर बोल दीजिए उनके टैलेंट को हमारा मेकअप के द्वारा और वो इन्हांस करता है। तो हमारा मेकअप के ज़रिए उनका परफॉर्मेंस और इन्हांसमेंट होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो इस तरह से हमारा उनका सपोर्ट होता है। तो सिर्फ झारखंड की राजधानी रांची में ही आपकी गतिविधियां हैं या आप एज ए मेकअप आर्टिस्ट बाहर भी जाती हैं उन टीम के साथ में जहाँ ज़रूरत होती है? हाँ, जहाँ ज़रूरत होती है उनके साथ हम बाहर भी जाते हैं। जहाँ से हमें बोला जाता है, हमें बुलाया जाता है, तो हम उनके साथ भी कोलैब करते हैं, उनके साथ भी बाहर जाते हैं, उनके साथ काम करते हैं। तो सिर्फ झारखंड में ही नहीं, हम बाहर जाकर भी काम करते हैं उनके साथ। कोई भी प्रोडक्शन हाउस है आपको एज ए मेकअप आर्टिस्ट लेना चाहते हैं, आपकी टीम को लेना चाहती है, तो क्या कोई पैकेज होता है या पर डे के हिसाब से, या फिर उसकी प्रोडक्शन हाउस की जो काम है उसको देखते हुए आप लोग जो है कि अपने प्राइस फिक्स करते हैं? हाँ, जैसे जिस हिसाब से उनका काम होता है उस हिसाब से हमारा पैकेज होता है।
और ऐसे पर डे भी चार्जेस होते हैं हमारे, बट अगर लॉन्ग टर्म अगर कोई काम करता है तो हमारा पैकेजेस के हिसाब से काम चलता है। तो आप अपने काम से संतुष्ट हैं? हाँ, मैं अपने काम से बहुत संतुष्ट हूँ और मैं चाहती हूँ मैं आप और सीखूँ और आगे लेकर आऊँ अपने काम को और आगे बढ़ते जाऊँ। तो ट्राइबल यूथ फेस्ट में भी आपका मेकअप का जलवा दिखने वाला है? हाँ, उसमें भी मेरा मेकअप का जलवा दिखने वाला है। आप आइए, एंजॉय करिए, हमारा काम देखिए और बहुत बहुत थैंक यू। हेलो, मेरा नाम है हासना उरांव और हम यहीं के रहने वाले हैं। ये जो मॉडलिंग की बात आ रही है, तो कब से मॉडलिंग कर रहे हैं? मॉडलिंग हम नहीं कर रहे, लेकिन हमको बचपन से शौक था। पहली बार ही मतलब कि हम ये आए हैं इस लाइन में। मेरी दीदी के कहने पे मेरी दीदी बोली कि हाइट अच्छा है, तुम जाओ करो, इसलिए हम आए। नहीं तो हम मतलब शौक है, लेकिन कभी घर वाला लोग भी ऐसा मतलब नहीं प्रेशर डाला कि करो, मतलब घर वाला जो करना है करो, तो मतलब कर रहे हैं इस बार, कभी किए नहीं है, अभी कर रहे हैं। चांस है तो मौका जो मिल रहा है उसका। हाँ, मतलब कि अब वही बात है ना कि अगर मौका मिले छोड़ना नहीं चाहिए, तो फिर हमको मौका मिला इस बार, दीदी बोली कि कर लो, तो हम इसलिए कर रहे हैं। कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा लग रहा है? अभी फर्स्ट टाइम थोड़ा सा नर्वसनेस लग रहा है, डर तो लग रहा है, लेकिन ठीक है, शायद थोड़ा थोड़ा करते करते आदत हो जाएगा या फिर अच्छा लगेगा, नर्वसनेस हट जाएगा मेरा। तो आप एक ट्राइबल गर्ल हैं, आदिवासी लड़की हैं। हाँ। घरों में तो ऐसे संस्कार रहे नहीं, ऐसी हाँ, चीज़ें देखने को तो मिली नहीं, कभी नहीं। तो कैसा लग रहा है कि एक बड़ा मौका मिल रहा है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि घर में सही बात है, सब आदिवासी लड़की लोगों को मतलब इतना घर में कभी सपोर्ट नहीं मिलता। मतलब मेरे पापा भी वैसे नहीं है कि मतलब पापा मम्मी भी नहीं है कि जाओ ये सब करो, लेकिन घर में शुरू से था कि पढ़ाई करो, मतलब जो करना है पढ़ाई वाले लाइन में ही करो, और ये सब डांसिंग वांसिंग ये सब को कभी मतलब वो लोग प्रायोरिटी नहीं दिए। तो अभी हमको अच्छा लग रहा है, मतलब कि मेरे घर वाले लोग थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है जाओ देखो करो, अगर होता है तो ठीक है, हमको अच्छा लग रहा है, हम अच्छा भी करना भी चाहते हैं इसीलिए। तो ट्राइबल यूथ फेस्ट जो 26-27 को होने जा रहा है, तो उसमें कुछ आपका कैरेक्टर बदला हुआ दिखेगा? हाँ, ज़रूर बदलाव दिखे, क्योंकि हम आज तक कभी नहीं किया, हमको बहुत शर्म आता है, हम बहुत शाय हैं, तो हमको कभी हम किए भी नहीं ट्राई, मतलब कि हमको रील्स बनाने में भी बहुत दिक्कत है, तो हम मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, तो अच्छा लगेगा लोगों को शायद। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन धन्यवाद।